इसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए, हम महंगाई के खिलाफ ना करें। इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है, जंगों के लिए बड़ा पैसा। 100 सी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बम चला दोगे? तो जो वो नहीं चला सकते। चलाएंगे तो हम भी रॉकेट की बात करो कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी तो है। देखिए हमारे आर्मी ने खुद कहा था हमारे रॉकेट्स में तेल नहीं है, बंदूकों में गोलियां नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, सबर शुक्र करके बैठ जाओ। और फिर जो चार कहीं है, देखो नेट पे देखो, रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हमारे आइंस्टाइन का तो, हमारे एडलर का तो, हमारे न्यूटन का क्या बनेगा? कैसा कैसा साइंटिस्ट पाकिस्तान पैदा कर रहा है, और फिर उनके इफ्तिताह देखो, दिन दिहाड़े हो रहे हैं। सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, मरीख भी चला जाएगा। हो क्या रहा है? सुभान अल्लाह, इस सदी की सबसे बड़ी इजाद की डंडा ठोक दियो, मोटरसाइकिल से डांग फिट कर दियो, ये मसले का हल है। 1971 का वक्त था जब पाकिस्तान का एक अटूट अंग टूटा और बांग्लादेश बन गया, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी कि वो मतलब हमारे साथ जमीनी रास्ता नहीं था, वो समंदर पार करके हमें जाना पड़ता था। तो दुश्मन को मौका मिल गया, उसने फायदा उठा लिया, और तभी दुश्मन ने कहा था कि मजीद हम इसके पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उसकी गलत फहमी है। जितनी आज़ादी पाकिस्तान में पूरी दुनिया में किसी भी जगह नहीं है। आप किसी और जगह ऐसे एहतजाज करके देख लें, फिर उसका अंजाम देख लें। आप इंडिया की हालात भी तो देखें ना, ये कश्मीर में तकरीबन 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से झगड़ा चल रहा है। उधर वो मुजाहिदीन, कश्मीर के जो मुजाहिदीन और इंडिया की फौज में झगड़ा है, और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ISI ने अपने बंदे इधर जो है हिस्सा होकर ये पाकिस्तान क्यों मतलब कि हर सेक्टर में हमारे मुकाबले में आ जाता है। तो हम तो भाई क्या कह रहे हो, हम तो एक सेक्टर में भी आगे नहीं है। नहीं हम तो बहुत, अभी आपने खुद कहा कि अगर हम दोनों के कश्मीर का मुकाबला करें तो इंडिया कश्मीर बहुत ज्यादा डेवलप है, लेकिन अब पाकिस्तान का कश्मीर छोड़ो, पूरे पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन में इंडिया से करूँ तो हम तो बहुत पीछे रह गए। नहीं आगे की बात नहीं, मैं आपको, वो हमारा खुला दुश्मन है और वो दुश्मन रहेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप कहना कि बैठ के हम एक जैसे हो जाए, हम कभी भी नहीं हो सकते। नहीं, देखिए आपने कहा दुश्मन है, देखिए बड़ी बड़ी मसले हुए हैं दुनिया में, हल हो जाते हैं। इराक और अमेरिका का मसला भी हल हो गया। मसला क्यों नहीं कश्मीर का मसला बनाया? लेकिन अगर हम कहें कि वो दुश्मन है तो सुलह कैसे फिर होगी? हमें थोड़ी सी जुबान नरम करनी पड़ेगी। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जो सूरत हाल जंग की बनी हुई है, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में ये हमले कराए जा रहे हैं तो हम इसका बदला पाकिस्तान से लेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो यही कहूँगा, जो इंडिया की मीडिया है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, फेक न्यूज़ को, और पाकिस्तान को वो इस झंडे पे लेके चल रही है। उनके जो मीडिया न्यूज़ है वो पाकिस्तान को इसी तरह छोटे छोटे मुद्दे और इश्यूज़ को लेके बड़ा बना के दिखा रहे हैं वो अपने न्यूज़ चैनल्स पर। चाहे वो हर लिहाज से पाकिस्तान को ही मतलब कि बैड दिखाना चाह रहे हैं, ऑल वर्ल्ड के तौर पर। तो ये जो न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। वो पाकिस्तान पे वैसे स्ट्राइक करने के ये जो भी चीज़ें हैं, ये उनकी आर्मी कह रही है कि वो दूसरे मुल्कों के खिलाफ बात नहीं कर रही। पाकिस्तान की आर्मी को वो ज़्यादा फर्स्ट पे। इसमें फेक क्या है ये बताएं? फेक ये है कि अगर उनके मुल्क में से भी उन पर हमला हुआ है, जो भी वहाँ पर जो भी इशू आया सामने, तो उसका जो सारा उन्होंने सेरा है, जो भी उसका जो इल्जाम है हम पे लगा दिया, वो जो ब्लेम है वो सारा वो पाकिस्तान को दे दिया। वो चीज़ गलत है ना, इसीलिए कि वो देखिए वो कहते हैं कि हमेशा से पाकिस्तान कश्मीर चाहता है, और शुरू से पाकिस्तान ने कहा मुझे कश्मीर चाहिए। तो कश्मीर के अंदर कोई भी दंगा भड़कता है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कराया होगा। नहीं, ये चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीर चाहता है। वहाँ के कुछ ही लोगों ने और लीडरों ने वहाँ पर ये मतलब ये स्ट्रेटेजी अपनाई है और इस चीज़ को प्रमोट किया कि कश्मीर पाकिस्तान चाहता है। वहाँ के जो लीडर्स हैं अभी तो वो भी एक अलग मुल्क के लिए कह रहे हैं कि हम एक अलग मुल्क चाहिए। एक आम पाकिस्तानी का इस तमाम वाक्य के ऊपर क्या राय है? नंबर पे तो हमारी पाकिस्तानी जो आर्मी है ना, ये किसी के साथ गलत करती ही नहीं है, और पहल तो ये करती ही नहीं। अच्छा। अगर तो इंडिया इस बात पे एक्शन ले रहा है कि पाकिस्तान के ये तालिबान है जो ये हमला कर रहे हैं या इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, मीडिया ने
क्लियर कहा है। उनका ये अगर ये उनका अगर ये माइंड है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शुरू से वो कहते आ रहे हैं अगर इंडिया में कुछ भी होता है वो कहते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जब होता है तो हम कहते हैं उन्होंने नहीं नहीं ये तो आप कह रही है ना, हम नहीं कहते। नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं, आप कहते हैं, ऐसी बात लोग कहते हैं, ऐसे ना करें। हमारे पाकिस्तान में जब होता है हम भी कहते हैं। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा। कोई भाई कहता पाकिस्तान है लोग। अब आपने तो अपनी साइड लेनी है ना, हम न्यूट्रल बात करें, हम कहते हैं। आप सिर्फ कहती हैं और कोई नहीं कहता। नहीं मैं कहती हूँ, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है हमारे हाथ जब बात नहीं है, हमारी इंडिया ने पाकिस्तानी आर्मी जो है ना, नहीं आर्मी का इसमें नाम नहीं आ रहा, यानी आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का, अगर ये दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से हुए और हमारे हाथ लग गए तो कौन है ये दहशतगर्द बेचारे सादी रोड पे, जैसे टीटीपी वाले 8 बजे जाते। देखिए टीटीपी वालों ने हमें कितना तंग किया, हमने भी बार बार कहा कि हम टीटीपी के खिलाफ जंग करेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंट फ्रंट के लोग, बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो दहशतगर्द है वो सुबह बेचारे 5 बजे रोड पे खड़े हो जाते हैं, रात 9 बजे तक बेचारे खड़े रहते हैं। अगर किसी की दिहाड़ी लग जाए 1000 रुपया कमाकर घर चला जाता है बच्चों के लिए, नहीं है तो शापर पड़ के मांगना शुरू कर देते। नहीं आम पाकिस्तानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप से पाकिस्तान का एक अटूट अंग टूटा और बांग्लादेश बन गया, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी कि वो मतलब हमारे साथ जमीनी रास्ता नहीं था, वो समंदर पार करके हमें जाना पड़ता था। तो दुश्मन को मौका मिल गया, उसने फायदा उठा लिया और तभी दुश्मन ने कहा था कि मजीद हम इसके पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उसकी गलत फहमी है। जिस घर में 4 या 5 भाई हों तो वो लड़ भी तो पड़ते हैं ना, और बाद में वही भाई एक दूसरे के लिए कट मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो अभी वो सिचुएशन नहीं है 1971 वाली, अभी कुछ माहौल चेंज है। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन हमारी जो आर्मी है अगर वो एक गलती करती है तो उसके 9 काम ऐसे भी हैं जो अच्छे कर रही है, जो मुल्क को जोड़ने के लिए कर रही है, पॉजिटिव कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को बुरा समझें या ठीक है, मुश्किलात हैं, हर घर में मुश्किलात हैं। बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे देखें क्या हालात चल रहे हैं, जंगें आपके सर पे खड़ी हैं, तो हमें हर चीज़ से लड़ना है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क के अंदर अमन रखना पड़ेगा, आपस में बैठना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, एक दूसरे के इख्तलाफात को बुलाना पड़ेगा। देखें जब अफगानिस्तान में जंग हुई, अमेरिका काबिज हुआ, तो पठान जो ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो वो जब अमेरिका आ गया तो उन्होंने सब ने मीटिंग की, कबीला सिस्टम जो होता है जिसको हम बोलते हैं जरगा सिस्टम, उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा जी ये हमारी लड़ाइयाँ आपस की बाद में लड़ेंगे, ये पत्थर पड़ा हुआ इसके नीचे हमने दबा दिए, अभी हमें एक होना है और दुश्मन से लड़ना है। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि अब एक जरगा किया जाए, एक मीटिंग की जाए कि आपस के इख्तिलाफात को बुलाकर एक साइड पे कर दिया जाए और दुश्मन से लड़ने के लिए हमें एक होने की ज़रूरत है, एक मुट्ठी बनने की ज़रूरत है। ये 5 उंगलियां अलग अलग है, कमज़ोर है, ये इसको तोड़ने में आसानी है। जब मैं इसको मुक्का बना लूंगा तो इसको कोई नहीं तोड़ सकेगा। कह रही है दहशतगर्द तो अमीर तो दहशतगर्द नहीं हो सकता, गरीब जो है वही है दहशतगर्द। गरीब भी नहीं हो सकता, आम आवाम क्यों दहशतगर्दी? तो फिर कौन है पाकिस्तान में, आप बता दें। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका काम होता है वो हमें भी बर्बाद है ही नहीं। टीटीपी किधर है? हमारे मुल्क में तहरीके तालिबान पाकिस्तान कौन है? नहीं, ये तालिबान जो है इसका मतलब ये तो नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ये जो अफगान तालिबान है पाकिस्तान के खुले दुश्मन है, आपको क्यों नहीं पता? ये नहीं आप हमें इसका को प्रूफ देना। ये देखिए जो आसिम मुनीर ने कहा नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अगर अफगानियों ने मुसलसल पनाह दी तो हम वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे सर्च, क्या बात कर रहे हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है इसका। नहीं आपको शायद इसके बारे में सच्चाई से इसका कोई नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं आपको बारे में पता नहीं है, लेकिन हम आज अमन की बात करें। हेट, मैं अक्सर कहती हूँ हेट ना फैलाओ। एज अ पाकिस्तानी आपका कश्मीर पे क्या स्टांस है? अभी यूएई ने जो अपना नक्शा बनाया है उसमें कश्मीर को उसने इंडिया के साथ जोड़ा है। इससे पहले सऊदी अरब ने भी कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ दिया था, क्या कहेंगे? कश्मीर हमारा है, वो हमने लेना ही है। कैसे लेंगे, क्या किया कश्मीर के लिए? मैं बताता हूँ, आपकी भी बारी आएगी। पहले हमारे जो दादा परदादा थे वो कोशिश करते आए, फिर हमारे वाले साहब कोशिश करते आए, अब हम कोशिश कर रहे हैं। किस टाइप की कोशिशें हम करते हैं? ये हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत से सारा काम हो। अगर हम चाहे ना छीनना तो ये तो 5 मिनट का काम है। आए ऐसे ना तो 5 मिनट 4 जंगे करके देख ली हमने। ना ये गलत बात है। ना करें ना। अच्छा वही सवाल उठाती हो जो इंडिया का पाकिस्तान से रिलेटेड हो और उस पे पाकिस्तानियों की मैं राय जानती हूँ, ठीक हो गया।
मैं अक्सर सबको मना करती हूँ कि हेट ना फैलाओ, इस हेट से हमारा इमेज और खराब होगा। कहती हूँ कि नहीं कहती? कहती हूँ ना। और माइक आने से पहले मैं आपको कहती हूँ कि सर आपकी क्या राय एज अ पाकिस्तानी, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, हमने 4 जंगें करके देख ली, ठीक है, क्या हमने कश्मीर ले लिया? नहीं, मेरी बात सुनिए, क्या कश्मीर हमने अगर कश्मीर नहीं लिया तो उसने हमसे कश्मीर खुद भी नहीं लिया, उसने कोई और इलाका हमसे नहीं लिया। बिल्कुल ऐसे बॉर्डर अपने अपने। हाँ, वो तो ये अगर वो कश्मीर को लेके बैठा हुआ है तो या तो उसमें इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, वो किसी और लाहौर पे कर ले, साहिवाल पे कर ले, उकाड़ा पे कर ले, किसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। हम महंगाई के खिलाफ ना करें, इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है, जंगों के लिए बड़ा पैसा सोच की बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से बढ़ के हमें कोई भी नहीं तो है। फिर अमन का पैगाम देना, जंग का ना दे, हमेशा मेरी यही अमन लड़ाई का होती है। पैगाम यही है कि अगर वो हमें एक मरतबा वेलकम करेंगे, हम उसको 5 बार करेंगे। अगर वो हमें एक दफा गुस्से से अच्छा, बात एक और करेंगे, नारा हम लगा 10 दे पे मेरे कहने पे कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग भी जारी है। हाँ बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है। हम दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करते, नहीं, ये नहीं, भी कह दें। हमारा मुल्क जो है इस्लामी मुल्क है, इसमें बिल्कुल दहशतगर्दी नहीं है। देखे आप, और जो करवा रहे हैं वो हमारे नहीं ये है। देखे मेरी बात, हाँ वो उनसे हमारा कोई लिंक नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम और मुसलमान और यहाँ पे जो ईसाई क्रिश्चियन वगैरह रह रहे हैं, इनमें से किसी का उससे कोई हक नहीं है। ठीक है, आम आवाम का कोई हक नहीं है, ये झूठ है। देखते हैं कि ये जो है नहीं, गुस्सा नहीं, ऐसे नहीं करना। लाखों लोग आपको देखते हैं। एज अ पाकिस्तानी यूथ आप क्या कहेंगे कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, वो आप और भाई पहले बात कर रहे थे कि हमारी इतनी माइशत नहीं है। मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारी माइशत नहीं है। हमारे पीछे देखें, हम जब मगरब को देखेंगे वो हमेशा अपना आगे देखेगा। इस्लाम जब भी पीछे देखेगा अपनी कामयाबियां समेटेगा। आप कहते हैं ना पाकिस्तान की मैशत कम है, पाकिस्तान की मैशत कम है, लेकिन इसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत है। ये हम पीछे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हम जब पीछे हट गए हैं, इस वजह से हम पीछे हैं, ना कि हम इस वजह से पीछे हैं कि हमारी मैशत कम है, हमारे हुक्मरान चोर बन गए, हम वोट देते हैं उनको। मैं वो पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन यजीद को वोट इमाम हुसैन ने क्यों नहीं दिए थे? सिर्फ 2 बातें देखी थी यजीद की। हम कहते हैं हमारे पास जज्बा है, हमारे पास जज्बा। आजकल तो न्यूक्लियर की जो है जंगे हैं, इतने महंगे महंगे मिसाइल हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ से फायर हो गया, कहाँ गिर गया। तो ये जो जज्बा है ये तो कैसे काम आएगा? अब तो आमने सामने वाली जंगे भी नहीं रही। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बम चला दोगे? तो जो वो नहीं चला चलाएंगे सकते, तो चलाएंगे तो हम भी रॉकेट की बात करो कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी तो है।